अजय वर्मा एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिस्टम, नियम और ईमानदारी में बिताई थी। सरकारी प्रोजेक्ट्स, साफ छवि और शहर में एक सम्मानित नाम। उनका मानना था, इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, जिंदगी अपने आप दिला देती है। उनका इकलौता बेटा राघव एक मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म में सीनियर मैनेजर था। अजय ने कभी राघव पर दबाव नहीं डाला, ना करियर में, ना शादी में। उन्होंने बस इतना सिखाया, तू बड़ा आदमी बने या नहीं, लेकिन छोटा इंसान कभी मत बनना। अजय वर्मा की पत्नी सुधा घर की संतुलन रेखा थी। उनके जाने के बाद घर वैसा ही रहा, लेकिन महसूस वैसा नहीं रहा। अजय शांत हो गए, राघव व्यस्त हो गया। दोनों एक ही घर में रहते थे, पर अब एक दूसरे के साथ नहीं। कुछ समय बाद राघव की शादी हुई काव्या से। काव्या इंटेलिजेंट थी, इंडिपेंडेंट थी और ओपिनियंस रखने से नहीं डरती थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन उसका जीवन का नजरिया अलग था। उसके लिए घर, रिश्ते और बुजुर्ग मायने नहीं रखता था। अजय सुबह जल्दी उठते, काव्या को ये अननेसेसरी रूटीन लगता। अजय मेहमानों को महत्व देते, काव्या को ये इंटरफेरेंस लगता। कोई झगड़ा नहीं था, बस असहमति थी। राघव बीच में था और उसने वही किया जो ज्यादातर पढ़े लिखे बेटे करते हैं, चुप्पी चुन ली। वो सोचता था समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय चुप लोगों के लिए कभी कुछ ठीक नहीं करता। घर अजय के नाम था, लेकिन फैसले अब काव्या ले रही थी। धीरे धीरे अजय से पूछा जाना बंद हो गया और पूछे बिना किया जाना सामान्य हो गया। एक शाम काव्या ने साफ कहा, पापा जी, हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। राघव ने कुछ नहीं कहा। अजय ने सिर्फ इतना पूछा, तुम चाहते क्या हो? काव्या ने राघव की ओर देखा। राघव ने नजरें झुका ली और वही चुप्पी एक फैसला बन गई। अजय समझ गए। अजय ने कोई बहस नहीं की, कोई ड्रामा नहीं, कोई आरोप नहीं, बस अपना छोटा सा बैग लिया और घर से निकल गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजय किसी रिश्तेदार के यहां नहीं गए, किसी आश्रम में भी नहीं। उन्होंने अपने नाम से एक सीनियर एडवाइजरी कलेक्टिव शुरू किया, जहां रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, युवा स्टार्टअप्स को गाइड करते थे। उनका अनुभव उनकी पहचान बन गया। लोग उनसे सीखने आने लगे, सम्मान लौटने लगा और सबसे अहम, आत्मसम्मान बचा रहा। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपने बेटे से शिकायत क्यों नहीं की? अजय मुस्कुराए। जिसे समझना होता है वो शिकायत से नहीं, खामोशी से समझता है। वीडियो वायरल हो गया। राघव ने वो इंटरव्यू देखा। पहली बार उसे पिता की चुप्पी समझ आई। काव्या भी चुप थी। इस बार उसकी चुप्पी असहज थी। राघव और काव्या अजय के ऑफिस पहुंचे। अजय ने उन्हें देखकर कोई भाव नहीं बदला। राघव बोला, पापा, हमसे गलती हो गई। अजय ने जवाब दिया, गलती नहीं, तुमने अपनी प्राथमिकता चुनी थी। राघव ने कहा, घर वापस चलिए। अजय ने शांत स्वर में कहा, अब मेरा घर मेरी पहचान से बनता है, छत से नहीं। काव्या ने पहली बार महसूस किया उसने एक बुजुर्ग नहीं, एक संस्कार को बाहर किया था। अजय खड़ा रहा, शांत और अड़ेग। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ना ही किसी पर चोट पहुंचाने की भावना, सिर्फ समझ और अनुभव था। उसने कहा, मैं घर वापस नहीं आऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता वही रहेगा जहां सम्मान और समझ हो, ना झगड़े में, ना दबाव में। राघव पहली बार सचमुच समझ पाया, पिता की चुप्पी उनकी दूरियों में भी सबसे बड़ी ताकत थी। काव्या भी खामोश थी। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान उसने घर से बाहर किया था, वो अब पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा था। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा,
कभी कभी अपने लिए खड़े होना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। और इस पल राघव और काव्या ने सीखा, सम्मान केवल अधिकार से नहीं, दृष्टि, धैर्य और आत्मसम्मान से मिलता है। राघव और काव्या ने अपने पिता को देखकर समझ लिया, जीवन में असली ताकत गरिमा और आत्मसम्मान में है। और यही जिंदगी की सिप की सबसे बड़ी सीख थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुजुर्गों को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। उनकी चुप्पी में भी ज्ञान होता है, उनकी दूरी में भी शिक्षा होती है। सम्मान केवल अधिकार या उम्र से नहीं मिलता, बल्कि व्यक्तित्व, अनुभव और धैर्य से बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने सीखा कि सम्मान और धैर्य ही असली ताकत है, तो जिंदगी की सिक चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और वास्तविक जीवन की कहानियां, जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई कहानी का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी में छिपा है जीवन की एक सीख।